हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, आज का हमारा क्लास है, वो किस पे बेस्ड है? तो आप बोलोगे कि सर प्रकाश होता क्या है? हमने थंबनेल यही देख कर आया था। ठीक है, कि आखिर प्रकाश होता क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत क्या होता है, कि इन सभी के बारे में जानेंगे, है ना, आज की इस क्लास में। तो मैं अगर आप लोग से बोलूं कि सबसे पहले आप लोग हमको ये बताओ कि प्रकाश क्या होता है। आप लोग पहले सोच कर देखो, इमेजिन करो कि हाँ प्रकाश क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे तो प्रकाश हम लोग हमेशा हर जगह देखते रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकाश आखिर हो क्या सकता है वो सोच कर देखो। ठीक है, सोच लिया? देखो अब मैं बताता हूं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की जनरली हम लोग सामान्य क्या करते हैं, डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। जो क्या बोलता है कि परिभाषा जो है हमारा, वो बोलता है कि प्रकाश वह कारक है या ऊर्जा है जिसकी सहायता से, यानी जिसकी मदद के थ्रू हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे कि ये जो मेरा मार्कर है, मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। अगर यहाँ पे प्रकाश नहीं रहता, मैं इन सभी लाइट को ऑफ कर दूं और आप लोग से बोलूं कि ये मुझे मार्कर दिख रहा है, तो क्या आप लोग मानोगे? ठीक है, आप ही लोग खुद करके देखो, अपने कमरे का जो लाइट है उसको ऑफ कर दो और उसके बाद आप एक पेन ले लो, उसको देखो, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? देखो, ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि प्रकाश वह कारक या ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग से ये सवाल करूं कि आखिर हम वस्तु को देखते कैसे हैं, किस प्रकार से हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, कैसे, वो आप हमको बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर प्रकाश आता है और प्रकाश की मदद से देख लेते हैं, क्या ऐसे ही? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं बोलूं कि अगर प्रकाश रहे तब भी आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाओगे, आप मानोगे? आप बोलोगे कि नहीं, मजाक कर रहे हो आप। ठीक है, आप यही बोलोगे। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं कि हाँ ये सत्य है, मैं सच बोल रहा हूं भाई। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं है, मैं बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कि आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो अभी, ठीक है, उस कमरे का सारी लाइटों को ऑफ कर दो। ठीक है, ऑफ कर दिया। अब उसके बाद क्या करो कि ये जो फोन है ना, उसी फोन का टर्च जलाओ और सामने बुक रखो और ऐसे टर्च दिखाकर बुक को देखो। बुक बहुत अच्छे से दिखेगा, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह, बिल्कुल सुंदर। ठीक है, समझ में आया ना? अब क्या करो, यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन अब क्या करो कि उसी टर्च को अपने आंखों पे दिखाओ। ठीक है, प्रकाश अभी भी आपकी आंख पे आ रही है। ठीक है, आपके आंखों पे दिखाओ अपने। ठीक है, और अब देखो कि क्या बुक दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रक्रिया होगी जिसमें प्रकाश आएगा। ठीक है, और जिस वस्तु को देख रहे हैं ना, उस वस्तु पर टकराएगा, फिर वहां से हमारी आंखों तक आएगा, तब हम जाके उस वस्तु को देख पाएंगे, वरना कभी भी नहीं देख पाएंगे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो फटाफट लाइक करो भाई। ठीक है, देखते ही मत रहो। समझ में आया ना? तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि कैसे देखते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, अब बात यहां ये आती है कि सर प्रकाश जिस वस्तु से आती है, ठीक है, प्रकाश कहीं से ना कहीं से आती है कि नहीं आती? अब जिस वस्तु से आती है उसको क्या बोलते हैं? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि आपका कहना ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। अब बोलोगे प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो वही चीज होता है जो जिस वस्तु से हमारा जो प्रकाश आता है ना, उसी वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसी को डिफिनेशन के तौर पे लिख लेना कि जब किसी वस्तु से प्रकाश आती है तो उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बता दूं कि कौन कौन हो सकता है, तो जैसे हमारा सूरज हो गया, सूर्य, तारे हो गए, क्या हो गए? तारे हो गए, हमारा मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती, ये सब क्या है? ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हमारा लालटेन हो गया, लालटेन,
लालटेन हो गया, उसके बाद हमारा दिया हो गया। दिया तो सब किसी ने देखा होगा, देखा होगा कि नहीं देखा होगा, दिया हो गया। इसी तरह बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे क्या होता है, प्रकाश निकलता है, और उसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। समझ में आया, प्रकाश स्रोत हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। और अब आता है पॉइंट हमारा कि प्रकाश का जो गुण होता है वो क्या होता है, व्हाट इज अ क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रकाश का जो गुण होता है उसको हम लोग कैसे समझेंगे, कि देखो यहाँ पे इसको तो मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग ये एग्जाम्पल में लिख लेना, ठीक है। देखो प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, देखो मैं लाइन बाय लाइन नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कर लेना, ठीक है। ये प्रकाश का क्या हो गया, गुण हो गया, ठीक है। तो प्रकाश का गुण में क्या आता है, पहले नंबर पे हमारा आता है, आप बोलोगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है सर जी। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। कहां करती है, सरल रेखा। सरल का मतलब क्या होता है, सीधी, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। इसका क्या अर्थ हुआ, सीधी रेखा में गमन करती है, यानी जो प्रकाश है ना वो हमेशा कहां चलती है, सीधी चलती है, सीधी। कैसे, ऐसे चलती है, बिल्कुल कैसे, ऐसे चलती है हमेशा। ये प्रकाश हो गया, समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश हो गया। हमेशा कैसे चलेगा, तो ये ऐसे चलेगा। दूसरा जो है हमारा, दूसरा इसका गुण है, वो बोलता है कि प्रकाश जो है ना वो क्या है, हमारा तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश जो है, प्रकाश चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है, तरंग है, क्या है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। अब प्रकाश चुंबकीय तरंग है कैसे, ठीक है। देखो इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में नहीं बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। हम लोग जब 11th क्लास में जाएंगे तो वहां पर हम लोग को डिटेल्स में मिलेगा। मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि जो वेव होता है, यानी ये तरंग जो होता है, मैग्नेटिक वेव जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, चुंबकीय तरंग को, ठीक है, वो जो होता है वो कैसे चलता है। तो हमारा जो वेव होता है ना वो ऐसे ऐसे चलता है। तो अब बोलोगे आप लोग कि सर आपने अभी बताया है कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यहाँ पे आप लोग ऐसे इसको डिस्को डांस करा के बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ हो गया कि हाँ अब हम लोग इसको सही माने कि इसको सही माने, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो है ना ये वेवलेंथ में चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके नहीं जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा वेवलिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सीधे आ रहा है। कैसे आ रहा है, सीधे आ रहा है। समझ में आया ना, समझ में आया। अब देखिए तीसरा हमारा पॉइंट है कि प्रकाश अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुओं का छाया बनाता है, छाया बनाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर छाया बनाता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। ये कौन सी बीमारी का नाम है, ठीक है, ये क्या होता है आखिर अपारदर्शी। तो आप लोग देखो समझो कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसको प्रकाश आर पार ना कर सके, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, क्या जो प्रकाश आ रही है मेरे सामने से वो क्या मुझे आर पार कर दे रही है, मुझे छेद कर क्या बाहर निकल जा रही है। आप बोलोगे नहीं सर नहीं निकल रही है। आपके शरीर जो है वो प्रकाश को क्या करता है, वहीं पे रोक देता है, ठीक है, उसको आपके अंदर से होकर नहीं जाने देता है। तो ये समझ में आ गया। तो यही होता है जो हमारा ये शरीर है, हम सबका जो शरीर है ये, या फिर ये मार्कर है, ये सब क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। यानी हम लोग ऐसे डिफिनेशन के तौर पे बोले हैं तो एक ऐसा वस्तु जिसको प्रकाश आर पार ना कर सके, ठीक है। वैसे तो हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगली क्लास में फुल डिटेल से उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ देखें
कि उसका छाया बनाता है। देखो अब प्रकाश यहाँ से पड़ रहा है तो देखो यहाँ पे मेरा हाथ जो है, हाथ का छाया यहाँ पे बना है कि नहीं बना, बना है ना, ठीक है। तो ये हमारा अपारदर्शी वस्तु है, इसका छाया बनाया है किसके वजह से, लाइट की वजह से, प्रकाश की वजह से। अगर वही मैं बोलूं कि यहाँ पे प्रकाश को ऑफ कर दूं, लाइट को ऑफ कर दूं, तो क्या यहाँ पे छाया बनेगा, तो आप बोलोगे कि नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा गुण क्या कहता है, प्रकाश का गुण। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। प्रकाश का गुण क्या कहता है कि प्रकाश, प्रकाश की चाल निर्वात, निर्वात में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। देखो कि यहां पे बोल रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। यहां पे एक वर्ड आया है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा, समझने में बाधा डालेगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में। ये निर्वात क्या होता है सर, कोरोना वायरस का छोटा भाई तो नहीं ना है निर्वात। तो आप देखो घबराओ मत, ये निर्वात जो है वो कोरोना वायरस का छोटा भाई नहीं है। निर्वात उसे कहते हैं जहां पे कुछ नहीं हो, बिल्कुल खाली हो। हम लोग यहाँ पे हैं, मान लो पूरे एक कमरे को पूरा खाली कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो खाली नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां जो होता है वहां हवा अवेलेबल रहता है, वहां हवा क्या करता है, मौजूद रहता है, ठीक है। इसलिए उसे हम लोग निर्वात कभी भी नहीं बोल सकते। निर्वात क्या होता है, जहां पे हवा भी नहीं रहे, बिल्कुल खाली रहे, उसे हम लोग निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसका मतलब जो है निर्वात में सबसे तेज कहां चलता है प्रकाश, तो वो निर्वात में चलता है, ठीक है। अब कितने के स्पीड से चलता है, ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिख लेना पॉइंट करके कि प्रकाश की जो चाल होती है ना, प्रकाश की चाल जो होती है, चाल, प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होता है, 3 गुने 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। या फिर हम लोग अगर इसको किलोमीटर में देखें तो यहां पे बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया, हाँ, तो आप बोलोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक स्थगित करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोग अगर अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, इससे कुछ ज्ञान मिला है कि नहीं मिला है, या फिर आपको जो भी डाउट लगा है, जो भी डाउट है आपके मन में, सारा कमेंट में बताओ, मैं सबका आंसर दूंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, साइंस पढ़ रहे हो यहाँ पे इस चैनल में, तो आपको साइंस से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। एक मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत हो जाएगा साइंस से, ठीक है। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अपने एक दोस्त के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ठप करते हैं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल मन लगा के इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।